जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की की उम्र विवाह योग्य हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, जबकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, देखने में सुंदर हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके पश्चात भी विवाह में अनावश्यक देरी बनी हुई है। रिश्ते जरूर आते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। कारण क्या है? कुंडली के 7वें घर में यदि मंगल अथवा शनि बैठ जाए तो ये विवाह में देरी कराते हैं, और यदि राहु या केतु बैठ जाए तो यह बना बनाए काम बिगाड़ देते हैं, यानी मगनी भी तोड़ देते हैं। तो साथियों, होता क्या है, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने बच्चों की कुंडली या जन्म पत्रिका किसी एस्ट्रोलॉजर या जन्म पत्रिका विशेषज्ञ से दिखवाएं और पर्टिकुलर उनकी कुंडली में क्या दोष बन रहा है उसका उपाय करें तो विवाह पक्का हो जाता है, रिश्ते आते हैं और शादी फिक्स हो जाती है। आज हम कुछ ऐसा ही उपाय लेकर आए हैं, सोमवती अमावस्या। साथियों, सोमवती अमावस्या 26 मई 2025 को आने वाली है। इस दिन भूमंडल पर ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं जिसमें यदि हम भगवान का एक नाम लें तो 1 लाख गुनी नाम लेने का फल मिलता है। तो ऐसी में कोई भी जब तब अनुष्ठान या उपाय किया जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी इस दिन आपको उपाय करना है, और वही आज हम उपाय लेकर आए हैं, सोमवती अमावस्या का जल्दी विवाह हेतु उपाय। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपने समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त करें। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं और विवाह में देरी हो रही है तो उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाने अथवा कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट है और बड़ा कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे पीएससी है, यूपीएससी अथवा नीट या मेडिकल का किसी तरह का एग्जाम या जॉब का कोई, तो उसके लिए भी स्पेशल रेमेडी कुंडली के अकॉर्डिंग तैयार करके दी जाती है कि उनको सफलता मिलती है। और बच्चों की भाग वृद्धि अथवा लक एनहेंस के लिए भी रेमेडी तैयार की जाती है, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग और दी जाती है। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अथवा कोई अदर समस्या है, कोई गंभीर बीमारी है अथवा परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाएं कि सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार दिनांक 26/5/2025 यानी 26 मई के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र आपको धारण करना है और इसके बाद अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवता को प्रणाम करें।
सर्वप्रथम भगवान गणेश, इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री हनुमान जी महाराज और भोले बाबा, इन सभी को प्रणाम करते हुए इसके पश्चात अपने इष्ट देवता, कुल देवता और अपने पितृ देवता। प्रिय साथियों, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्य में हमारे पितृ देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, हमारे कुल देवी देवताओं की कृपा होती है। तो इस उपाय की सफलता के लिए अपने कुल देवी देवता और अपने पितरों से इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद लें। इसके पश्चात आप कुछ सामग्री तैयार आपको करना है। एक शुद्ध जल का लोटा ले लें और एक मौली धागा ले लें और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। जल मीठा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी और थोड़े से जौ और काली तिल मिक्स कर लें और एक शुद्ध देसी घी का दीप रख लें तैयार करके, और मौली धागा यानी कलावा, इतनी सामग्री लेकर के धूप दीप पर जो भी नैवेद्य आप चढ़ाना चाहते हैं और पीपल के वृक्ष के पास आपको पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम जो जल का आप लोटा लेकर के गए थे, पीपल को जल अर्पित कर दें ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए। इसके बाद जो देसी घी का दीप आप लेकर के गए थे, तो श्री हरि विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से दीप प्रज्वलित करें और कुछ जो धूप दीप नैवेद्य आप लेकर गए थे, तो अपने पितरों को याद करके वहां पीपल के नीचे समर्पित कर दें और जो मौली धागा आप लेकर के गए हुए थे उसको लेकर के पीपल को आपको बांधना है और पीपल की आपको कम से कम 7 परिक्रमा करना है। तो पीपल में धागा खोस करके थोड़ा लपेट करके और 7 आपको परिक्रमा आपको पीपल की करना है क्लॉकवाइज। जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, हमारा राइट हैंड पीपल की ओर होना चाहिए और आपको परिक्रमा करना है। कई जगह ऐसी सिचुएशन है कि पीपल की परिक्रमा नहीं की जा सकती, जैसे कोई दीवार के किनारे या मंदिर के किनारे बड़ा तना है, तो आप डाली पकड़ के धागा बांध दें और जैसी आप भावना करें। अथवा ये भी संभव नहीं है तो आप पीपल की जड़ के पीछे मौली धागा के साथ राउंड लगा करके गोला बना करके और आप दीपक के पास आपको रख देना है। और यदि संभव हो तो कम से कम 7, अधिकतम हो सके तो और अच्छी बात है, परिक्रमा करना है और श्री हरि विष्णु का आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपको कम से कम 108 बार आपको बोलना चाहिए और संभव ना हो तो जितनी आपको सुविधा है उस तरीके से। और इसके पश्चात आपको अपने बच्चों की, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है, कोई शादी बंधन दोष बना हुआ है तो उसका तुरंत निवारण हो जाए। और माता पिता कर रहे हैं तो उनको बच्चे अपने बेटा बेटी के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि बच्चों के विवाह में यदि देरी बनी हो, किसी विवाह या शादी बंधन दोष के कारण तो है तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण हो जाए। और कोई ग्रह बाधा दोष या अन्य कोई ऐसा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह, बच्चों के विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2-5 मिनट हो सके तो शांत भाव से वहां पर बैठ जाएं और मंत्र तो आपने कर ही लिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 7 या 11 या इससे अधिकतम जितनी आसानी से संभव हो सके उतनी आप परिक्रमा करने के बाद अपने बच्चों के मन ही मन प्रार्थना करते हुए और पीपल देव श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और अपने पितरों को, इष्ट देव कुल देवों को प्रणाम करते हुए और आप वापस अपने घर को आ जाएं। प्रिय साथियों, इतना करने से बच्चों के विवाह में जो भी दोष बना हुआ है, बड़े से बड़ा शादी बंधन दोष, बड़े से बड़ा मंगल अथवा शनि दोष, बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु केतु या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है, तो शीघ्र अतिशीघ्र उसका निवारण हो करके और बहुत जल्द बच्चों के विवाह का योग बनेगा। कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने।
ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क करें। और घर में विवाह योग लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपने बच्चों के विवाह की समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों को कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए कुंडली के अकॉर्डिंग स्पेशल रेमेडी तैयार की जाती है और उनको दी जाती है, उनको सफलता मिलेगी ही। और उनकी लक इनहेंस यानी भाग वृद्धि के लिए भी रेमेडी तैयार करके दी जाती है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीजा नहीं लग रहा है या पीआर के लिए भी आवेदन करने के लिए पीआर की रेमेडी आपके लिए दी जाती है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा बनती है और अचानक से आपके सभी कार्य होने लगते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।